क्या आप जानते हैं हर इंसान के कुंडली में 100 करोड़ से ज्यादा प्रेडिक्शन होते हैं। जानने के लिए हमें संपर्क करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्योतिर्विशारद डॉक्टर गजानन सांगले, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट। और आज का मेरा टॉपिक है कुंडली वाचन 100 करोड़ प्रेडिक्शंस। आप भी हैरान हैं ना? आप सबके कुंडली में 100 करोड़ से ज्यादा प्रेडिक्शंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में 12 ग्रह है। वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं। वे है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ, मीन। इसी तरह हर इंसान के कुंडली में 12 घर होते हैं। उनका पहला घर है लग्न स्थान, दूसरा घर है धन स्थान, तीसरा घर है पराक्रम स्थान, तो चौथा घर है सुख स्थान, पांचवा घर है विद्या स्थान, छठा घर है शत्रु स्थान, सातवां घर है पत्नी स्थान, आठवां घर मृत्यु स्थान, नौवां घर भाग्य स्थान, 10वां घर कर्म स्थान, 11वां घर लाभ स्थान और 12वां घर व्यय स्थान। साथ ही हर इंसान के कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं। ब्रह्मांड में भी 27 नक्षत्र है। इसी तरह ब्रह्मांड में 108 उपग्रह होते हैं। क्या आप जानते हैं जब हम कोई मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप माला में 108 मणि होते हैं। ये 108 मणि इन 108 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में 360 उपग्रह होते हैं। दोस्तों, 12 ग्रहों में से 11 ग्रहों की दृष्टि हर वक्त किसी न किसी राशि पे गिरती होती है। इसी तरह गुरु, शनि और मंगल इन 3 ग्रहों की दृष्टि और 2 अधिक राशियों पे गिरती है। जैसे कि इन 3 ग्रहों को 3 दृष्टियां होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर समय 5 दशाएं चलती होती है। इंसान के जीवन में दशा एक गेम चेंजर का रोल प्ले करता है। क्या आपको पता है ये 5 दशाएं कौन सी है? तो चलिए सुनिए। विंशोत्री महादशा, विंशोत्री अंतरदशा, विंशोत्री प्रांत यंत्र दशा, विंशोत्री सूक्ष्म दशा और विंशोत्री प्राण दशा। आपने ये भी सुना होगा दोस्तों, समय का पहिया हर वक्त चलता रहता है। इसका मतलब ब्रह्मांड में ग्रह लगातार घूमते रहते हैं। इसे हम ट्रांजिट कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के कुंडली में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है जिसे मैं कहता हूं युति एनालिसिस। उदाहरण के तौर पर अगर सूर्य अकेले बैठे हैं तो अलग तरह से बिहेव करेंगे। इसी तरह जब सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो वो अलग व्यवहार करेंगे। सूर्य, चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हैं तो वो अलग व्यवहार करेंगे। लेकिन इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि ये ग्रह कौन से घर में बैठे हैं। इससे भी कुंडली में बहुत ही फर्क पड़ता है। इसके साथ इन ग्रह के साथ हमें यह भी देखना होगा उस इंसान की कौन सी दशा शुरू है। किसी भी इंसान की कुंडली जब आप पढ़ते हैं तो हमें कहीं योग उनके कुंडली में है, इन्हें भी देखना चाहिए। उदाहरणतः कुंडली में
परिवर्तन योग, रूचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालवीय योग, शश योग, नीचभंग राजयोग, उच्चभंग राजयोग, आश्रय योग, बाल योग, आकृति योग, अंक योग, काल सर्प योग, आत्महत्या योग, प्रवज्या योग, बालरिष्ट योग, निर्धनता योग आदि योग भी होते हैं। इसके साथ हमें कुंडली में स्थित मंगल दोष, शनि दोष, इस पर भी विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं को जान सकते हैं और उन्हें इन समस्याओं के बारे में सटीक उपाय और सरल उपाय दे सकते हैं, जिससे वो अपनी समस्या से जल्दी बाहर आ सके। दोस्तों, मेरे अभ्यास के अनुसार ब्रह्मांड में सार्वभौमिक शक्ति है। मेरे आकलन के अनुसार सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्ति ईश्वर है और नकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्ति दानव है। मैं अपने अध्ययन से के अनुसार आपका राशिफल पढ़ के आपको सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्ति को कैसे आकर्षित करें इसका तरीका बताऊंगा, जिससे आप 18 से 180 दिनों में किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। मैं सदैव कहता हूं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका मतलब है हम अपने अंतर्मन में जो सोचते हैं उसे हम ब्रह्मांड से आकर्षित करते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड सब कुछ देने के लिए तैयार है। यदि आप खुले मन से और सही सोच से ब्रह्मांड से मांगेंगे तो वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मांड में महासागर है। कोई लोग महासागर में छलांग लगा के हीरे जवाहरात ढूंढ लाते हैं। कई लोग महासागर में छलांग लगा के मछलियां पकड़ते हैं, तो कई लोग महासागर में छलांग लगा के सिर्फ अपना बदन गीला करके वापस आते हैं। उसी तरह कई लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं मैं महासागर को लंबे से देखूं, उसकी सुंदरता देखूं और खुश रहते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, विश्वास जरूर रखिए, अंधविश्वास मत रखिए। यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और उसके द्वारा बताए गए उपायों से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप ज्योतिष बदलिए, लेकिन आप ज्योतिष विद्या को बदनाम ना करें। मेरा यह मानना है, कोई भी ज्योतिष आपके कुंडली में कुछ नया नहीं डाल सकता। हर इंसान अपना नसीब लेकर आया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। समझिए, किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है और उसके दिमाग में चोट लगती है और डॉक्टर कहते हैं एमआरआई रिपोर्ट निकाल के लाओ। वो आदमी जाके अपना एमआरआई रिपोर्ट निकालता है और वो रिपोर्ट वो किसी रेडियोलॉजिस्ट को दिखाता है। वो रेडियोलॉजिस्ट वो रिपोर्ट को देखते ही उसे बता देता है उसे ब्रेन हेमरेज हो गया है या उसके दिमाग की नस फट गई है। तो सोचिए दोस्तों, वो ब्रेन हेमरेज उस इंसान के दिमाग में वो रेडियोलॉजिस्ट ने नहीं डाला, लेकिन वो रेडियोलॉजिस्ट ने कड़ी तपस्या से रेडियोलॉजी का कोर्स पूरा किया है, जिससे वो रेडियोलॉजी का रिपोर्ट डीकोड कर सकते हैं और इसकी समस्या जान सकते हैं। लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए उस डॉक्टर को 4 साल MBBS, 2 साल MD और 2 साल रेडियोलॉजी का कोर्स और 4 साल के प्रैक्टिस के बाद ही वो एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बनता है। इसी तरह आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। किसी इंसान को अगर खांसी होती है, अगर वो किसी भी डॉक्टर के पास ना जाए तो वो उसकी खांसी 40 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर इज अ सेल्फ हीलिंग मशीन। लेकिन उस इंसान को अपनी खांसी से 15 दिन में छुटकारा चाहिए, तो वो किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है। वो जनरल प्रैक्टिशनर उससे 100 रुपया फीस लेके उसे दवाई देता है और कहता है तेरी खांसी 15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन वो इंसान जरा जल्दबाजी में है, इसलिए वो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाता है, एक MD डॉक्टर के पास जाता है और MD डॉक्टर उसे 1000 रुपया फीस चार्ज करता है और उसे गोलियां देता है और कहता है तेरी खांसी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। वो इंसान और जल्दी में है, उसे उसकी खांसी
2 या 3 दिन में ही ठीक करनी होती है, तो वो मेरे जैसे कोई एक्सपर्ट सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। वो सुपर स्पेशलिस्ट उसकी खांसी को देख उसे दवाई देता है और वो दवाई खाते ही वो 3 दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों, मैं लोगों को कहता हूं, विश्वास रखिए, अंधविश्वास किसी पे मत रखिए, मेरे पे भी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन वो स्वयं से कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसके लिए किसी भी चीज का स्वयं अनुभव लीजिए और फिर ही विश्वास रखिए। अपने जीवन की समस्याओं के समाधान और ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए ज्योतिर्विशारद डॉक्टर गजानन सांगले की टीम से संपर्क करें। हमारा पता है ऑफिस नंबर 123 दामजी श्यामजी बिजनेस गैलेरिया, बिहाइंड डी मार्ट, LBS मार्ग, कांजूर मार्ग वेस्ट, मुंबई 78। हमारे कार्यालय का फोन नंबर है 022-4609-5666, 022-4609-6755, 9167-512929 और 9167-392329। आप हमसे ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है info@gajanansangle.com। हमारी वेबसाइट है www.gajanansangle.com। आप मेरे YouTube चैनल gajanansangle.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट गजानन इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।